प्रदेश की सियासत की खबर के साथ, जहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के संपर्क में कई कांग्रेस के नेता हैं। ग्वालियर के पूर्व मंत्री ले सकते हैं कांग्रेस की सदस्यता। तो बता दें कि ये बड़ी जानकारी जहां पर ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां ग्वालियर के 2 पूर्व मंत्री कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। एमपी दौरे के दौरान राहुल गांधी सदस्यता कांग्रेस पार्टी की दिला सकते हैं। कांग्रेस की सदस्यता प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अब इस पूरे मामले को लेकर अविनाश बुंदेला ने भी बयान दिया है। तो एमपी में चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है और इसी को लेकर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर के 2 पूर्व मंत्री कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं और कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे राहुल गांधी। जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे तो इन 2 पूर्व मंत्रियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। है कि कहीं ना कहीं वहाँ पार्टी में भयंकर अंदरूनी गतिरोध है। आपने अक्सर देखा भी होगा, सिंधिया जी को जिन सांसद महोदय ने हराया था केपी यादव जी, पार्टी खाली हो जाएगी क्योंकि अब तक 53 जिला पंचायत सदस्य जो भाजपा के कांग्रेस में शामिल हुए हैं उसमें 30 से ज्यादा सिर्फ ग्वालियर और भिंड आपके चंबल क्षेत्र के हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पार्टी में एक भयंकर अंदरूनी गतिरोध है। आपने अक्सर देखा भी होगा, सिंधिया जी को जिन सांसद महोदय ने हराया था केपी यादव जी, वो सिंधिया जी को मंद बुद्धि तक कह चुके हैं और उनके खिलाफ उनकी लिखित शिकायत वो नड्डा साहब से कर चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने बीडी शर्मा जी की शिकायत नहीं की क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। उन्होंने 1000 क्विंटल दूध शिकायत की नड्डा। और उधर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। बीजेपी महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर ख्याली पुलाव बनाए। बीजेपी का कोई नेता कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा है। पकाने में कोई बुराई नहीं है। ख्याली पुलाव कांग्रेस पकाती रहे, राहुल जी के नाम पे बनाए। मध्य प्रदेश में वास्तविकता ये है, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ नहीं जा रहा है। मुझे लगता है ख्याली पुलाव पकाने में। तो ये बड़ी खबर जहां पर अब दल बदल को लेकर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस का दावा है कि 2 पूर्व मंत्री कांग्रेस के संपर्क में हैं और जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे तो राहुल गांधी उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और लगातार अब इस मामले को लेकर सियासत भी देखी जा रही है। इधर अब बीजेपी का भी बयान सामने आया है कि ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है, तो वही अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तो कांग्रेस के दावे पर अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है और भगवान दास सबनानी ने यह कहा है कि ख्याली पुलाव बनाने में कोई बुराई नहीं है। तो लगातार अब मध्य प्रदेश की सियासत गरमा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस के संपर्क में 2 पूर्व मंत्री हैं ग्वालियर से और जब राहुल गांधी ग्वालियर के दौरे पर मध्य प्रदेश के दौरे पर जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो ये 2 पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए। मनोज, देखिए बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है और देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत होना भी लाजमी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 पूर्व मंत्री जो बीजेपी के हैं, जो 2 पूर्व मंत्री वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और इसको लेकर अब लगातार सियासत भी गरमा रही है। बिल्कुल, ये जानकारी कांग्रेस की तरफ से मिली है। कांग्रेस के नेताओं का ये दावा है कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है और ग्वालियर अंचल के जो 2 बड़े नेता हैं जो कि पूर्व मंत्री भी रहे और बीजेपी सरकार में उनका कद काफ़ी बड़ा है, ऐसे में वो नेता जो है जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे में, हालांकि विंध्य का एक उनका संभावित दौरा है, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि विंध्य के अलावा धार भी जो है वो राहुल गांधी आ सकते हैं। तो ऐसे में जब राहुल गांधी रहेंगे मंच पे, उस दौरान ये तमाम जो ग्वालियर चंबल संभाग से जो 2 बड़े नेता बीजेपी के आते हैं वो सदस्यता जो है उस दौरान कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी उनको दिलाएंगे। इस तरीके के दावे जो है कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि तमाम समितियां बनाई गई है और कोई भी नेता और कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से 2018 के बाद मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति देखी गई, एक परंपरा मध्य प्रदेश की राजनीति में ये चली है और ये परंपरा जो है वो तेजी से बढ़ भी रही है। अब 2023 का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी के
दिग्गज नेता जो है दीपक जोशी जैसे नेता जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये दल बदल की राजनीति जब तक टिकट नहीं मिल जाते उन नाराज नेताओं के, तब तक ये जारी रहेगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से। तो ये जो राजनीति दल बदल की शुरू हुई है 2023 के चुनाव में और तेज हो गई है और आने वाले समय में कई बड़े नेता, जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वैसे ही बीजेपी के तमाम नेता ये दावे करते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या कांग्रेस के भी नेता उनके संपर्क में है। बिल्कुल मनोज, और देखिए रूठे और नाराज नेताओं को मनाना ये किसी भी दल के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। जैसा कि आपने जानकारी दी कि कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है। और जब अमित शाह भी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और जो खास रणनीति बनाई गई थी, खास जो बैठकों का दौर चला था जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए, उसमें एक मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी सामने आया था कि रूठों को और नाराजों को किस तरह से मनाना, इसकी भी कहीं ना कहीं कवायद शुरू की गई थी। जी बिल्कुल प्रीता, आपने सही कहा, क्योंकि लगातार बीजेपी की कोशिश है कि जो वरिष्ठ नेता हैं जो कि पार्टी से किसी मामलों को लेकर, किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाना है। यानी कोर कमेटी के सदस्य उनसे सीधे संवाद करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था जो है अमित शाह ने जो पिछले कुछ दिनों पहले जब भोपाल में बैठक ली थी उस दौरान ये व्यवस्था दी थी और निर्देश दिए थे तमाम बीजेपी के नेताओं को कि जो नाराज और जो रूठे बीजेपी के नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जाए और उन नेताओं के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा 2023 का। ये बात स्पष्ट जो है अमित शाह ने बैठक में की थी और उसी के बाद जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, चाहे वो संभाग स्तर की समिति के हों या फिर मेन समिति के, उनके सदस्यों को जिम्मेदारी भी दी गई थी कि जो तमाम नाराज नेता हैं जिनकी नाराजगी हाई कमान तक दर्ज हो चुकी है, उन नेताओं से संपर्क किया जाए, उनकी नाराजगी को किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक दूर करने की कोशिश की जाए ताकि वो नेता आने वाले समय में बीजेपी को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो इस तरीके की बिल्कुल मनोज, और कौन से वो जो 2 नेता हैं जिनके नामों को लेकर कांग्रेस दावे कर रही है, इसके लिए तो हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कौन से वो जो 2 नेता हैं जिनको लेकर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।